आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम कंफ्यूज हैं कि आपको किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करना चाहिए या फिर आपको रट्टा लगाना चाहिए अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना छोटा बहन भाई समझ रहा हूँ और आप लोगों को ऑनेस्ट एडवाइस देने वाला हूँ और एक लॉजिकल एडवाइस देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या आप लोगों को किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करना चाहिए, किसी चीज़ का रट्टा लगाना चाहिए, और आपको इन दोनों में से एक जो प्रॉपर एक वेल डिफाइंड आंसर है वो आज की वीडियो में मिल रहा होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो अब बात स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने जब एक क्वेश्चन को या एक टॉपिक को पढ़ा अपने स्कूल के अंदर, अपनी एकेडमी के अंदर या खुद से, आपको उस टॉपिक को समझने के बाद क्या समझ आई और आप उसको क्या अगले बंदे को कैसे समझाओगे, इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ को आपने याद नहीं करना होता, आपने चीज़ को समझना होता है। आपने उस पूरे टॉपिक का जो कोर पॉइंट होता है, जो समरी होती है, आपने उसको अपने मेन थीम को अपने माइंड में रखना होता है और उसी को एलैबोरेट करना होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों के टीचर आपसे पूछते हैं कि क्या आपको जो आज मैंने पढ़ाया उसका कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, तो आप लोग किस बेस पर हाँ कह रहे होते हो। आप लोग कह रहे होते हो क्योंकि आपने उस टाइम जब सुन रहे थे तो आपको हर एक बात समझ आ रही थी टीचर की, और आप लोगों ने अपने उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब किया और आपने टीचर के सामने कहा जी सर मुझे कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन जब आप अपने उसको पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होते तो आपको वो चीज़ भूल जाती है, आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा होता। सो इसकी क्या वजह है। ठीक है, ये इस चीज़ को हम लोग सेक्शन ए में रखते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, व्हाट इज रट्टा। ठीक है, आप एक चीज़ को पढ़ते हो, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी लेते हो, लेकिन आप उस चीज़ को वर्ड बाय वर्ड, इंच बाय इंच उसको याद कर लेते हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं रट्टा। और इसका जो बेनिफिट और जो साइड इफेक्ट्स है वो दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में ये है कि आपको एक टॉपिक ईच एंड एवरी दफ़ा आ जाएगा जब आप उसको लिख रहे होगे। अगर आपको अच्छे तरीके से सारा आता है, आपने अच्छे तरीके से उसका रट्टा लगाया हुआ है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस की जो होते हैं वो बिल्कुल 0% हो जाते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जहाँ पर आपका एक बार भी आपको एक वर्ड मिस हो जाता है आपके माइंड से, तो आपको उसके बाद पिछला सारा भूल जाता है। ठीक है, और आप उसको आगे अपने फर्दर ऑन मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने मैंने कंसेप्ट और जो आपका रट्टा है इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहिए, क्या हमें रट्टा लगाना चाहिए। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 2 साल का बच्चों के सामने पढ़ाने का अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं और खुद भी, तो उसका सिर्फ एक आंसर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं और वो ये है कि आपने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। अब आप पूछोगे कि भैया कैसे दोनों चीज़ें साथ लेकर चली जा सकती है, तो यार उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि आप लोग क्या करो, जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाए आप उसका उस टाइम कॉन्सेप्ट लो। ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट लेने से होगा क्या कि आप लोगों को उस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, आप उसको अगले बंदे को अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर पाओगे। लेकिन अब हम लोग को लेने हैं बोर्ड में मार्क्स। ठीक है, बोर्ड में मार्क्स हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कैसे आते हैं, जब आपने अपने बुक के अंदर वर्ड बाय वर्ड लिखा हो या अच्छे तरीके से हर चीज़ को लिखा हो। अब आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से कैसे लिखना है वो तो मैं पहले ही अपने चैनल पर बता चुका हूँ। बात आती है उस टफ की जो कि आपने पेपर के अंदर कंटेंट लिखना होता है। अब वो कंटेंट अगर आप लोग उस चीज़ को याद कर लोगे तो आप लोग अपने आपको कॉन्सेप्ट प्लस जो रट्टा है उसको मिलाकर अपने बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर कर रहे होगे। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भैया क्या जो रट्टा है वो कोई नेगेटिव चीज़ है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं। तो क्या आपका सवाल होगा कि क्या भैया रट्टा लगाने से हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लोग रट्टा लगा रहे हो तो ठीक है, अब रट्टा लगाने के भी कुछ तरीके हैं कि आप लोग कैसे किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर ले हो। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक की नहीं पूरे की बात कर रहा हूँ, कि जब आपने किसी चीज़ को याद कर रहे हो ना, तो आपने उसकी जो डेफिनेशन है और जो उसका मेन पॉइंट है, जो मेन आइडिया है, उसको अच्छे तरीके से वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना है। इसके बाद उसके जो सपोर्टिंग टॉपिक्स होते हैं आपने उनके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, अगर कोई हेडिंग्स हैं तो उनको याद करना है, और इससे आप अपनी क्रिएटिविटी राइटिंग और जो आपने याद किया है उसको मर्ज कर रहे हो और आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर आ रहे होगे। इस चीज़ की मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपका जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हम लोग को रट्टा लगाना चाहिए कॉन्सेप्ट में। जल्दी से समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को कि आपने लेना कॉन्सेप्ट है, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं और ऐसे ही याद कर लोगे तो फिर वो सबसे पहले वाली कंडीशन होगी कि जहां आपको भूला वहां से आपको सारा भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है और बाद में आपने उस चीज़ को याद किया है, तो जब आपको अगर कोई याद किया हुआ भूल भी जाएगा तो आप उसको कॉन्सेप्ट से अपनी वर्डिंग में लिख पाओगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी 2 पावर्स नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा प्लस क्रिएटिविटी को इकट्ठे कर दिया है, मर्ज कर दिया है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप उनको देखना चाहो तो आप लोग के नीचे बेल आइकन को ऑल पर क्लिक लाजमी से कर देना, ताकि आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगली वीडियो आपके ही कमेंट पर आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तमीर को इजाजत है। टेक केयर, सी या हैव अ गुड डे।